नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं सुरक्षित हैं, अपने परिवार के साथ हैं और 2 पल अपने परिवार के साथ बिता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मानवता निभाएँ, एक दूसरे का साथ दें, कंधे से कंधा मिला कर के दोबारा दिखा दें कि ये वही देश है जहाँ हम सबका साथ देते हैं। पहले मैं आप लोगों से यह गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि आप अपने जीवन का अनमोल 2 मिनट मेरे को दें और जहाँ भी हैं पूरे कॉन्संट्रेट से इसको सुनें। दोस्तों, मैं अपनी पहली वीडियो में यह बताने वाला हूँ कि जिस प्रकार मेरे चैनल का नाम है अंतर्ध्वनि और उसी सब्जेक्ट से रिलेटिव हम आपके लिए बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल स्पीच थिंकिंग थॉट्स वगैरह लेके आने वाले हैं जिसका आपके जीवन में बहुत प्रभावी रूप से असर पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले सब्जेक्ट द लाइफ के साथ। वैसे तो लाइफ का वर्णन इन 2 मिनट की वीडियो में नहीं करा जा सकता, लेकिन हम लोगों को कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी। जीवन कितना सुंदर शब्द है और वह गिफ्ट जो ईश्वर से हमें मिला है, जीवन जो माँ हमें देती है, हमारा जीवन वहाँ से शुरू होता है। आप देखिए, आपको ना थैंकफुल होना ही पड़ेगा हर छोटी चीज़ के लिए। और जीवन तो इतनी बड़ी चीज़ है, आपके लक्ष्य, आपका बोलना, आपका चलना, आपका लाइफ स्टाइल, आपका स्टैंडर्ड, ये बहुत बाद में मैटर करता है। सबसे पहले आपने सांस ली, वो सांस कहाँ से आई? आपने ये बाद में पढ़ा कि ऑक्सीजन क्या होती है। आपने ये कहीं से नहीं सीखा ना, किसी टीचर, किसी वैज्ञानिक ने आपको नहीं सिखाया कि सांस कैसे लेते हैं, आप माँ के पेट में कैसे खाना खा रहे थे। देखिए, जीवन हमने टॉपिक तो लिया है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी उसकी धाराएं हैं, बहुत शाखाएं हैं। अगर मैं कोई धर्म गुरु हूँ और मैं बोलता हूँ, मान लो एक लाइन है, मैं बोल रहा हूँ कि जाना कहाँ है, तो उसके बहुत सारे अर्थ हैं। एज अ सदगुरु, एज अ धर्म गुरु, वो ईश्वर की राह है। एज अ मोटिवेशनल स्पिरिचुअल, आपको आपके एम की तरफ टारगेट करना है। इसीलिए मैंने बोला था कि आपको कॉन्सेंट्रेट होना है सबसे पहले। तो टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, और जो मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ वो आपके पास कन्वे हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी तरीके से जो मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो आप अब लाइफ के बारे में, जैसे मेरा मैसेज इतना है कि सबसे पहले आज छोटी सी ऑडियो है, सबसे पहले ये कि आप खुश रहिए, जहाँ भी रहिए खुश रहने की कोशिश करिए। आप हैं कौन, पहचानिए अपने आप को। आपको अपने आप से बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जीवन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसको मैं इतनी जल्दी इतने कम शब्दों में नहीं बता सकता। तो आइए, अब वक्त है उस मोटिवेशनल कहानी का, उस मोटिवेशनल मैसेज का जो मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसके थ्रू आप लोग को अगर पसंद आए तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। यह उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मुझे लाइफ में ये नहीं मिला, मेरा लक ख़राब है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे घर में वैसा नहीं है। आप झाँक के देखो, कहीं न कहीं गलती हमसे हो रही है। कहीं न कहीं आपने वो स्टेप नहीं लिया है। क्या पता वो लास्ट स्टेप था, इसके बाद आपकी खुशियों के दरवाज़े, आपकी किस्मत के दरवाज़े खुल चुके थे। क्या पता आपने वो कोशिश नहीं करी। एक बार एक बिलियनियर्स मॉन्क बनने गए। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग थे जो मॉन्क बनने की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक दिन शिक्षा प्राप्त करते-करते उनके गुरु ने सारे बच्चों से कहा कि आप लोग अपने जीवन में घटी वो घटनाएँ लिखो जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो जैसा कि उम्मीद था, उस मॉन्क भिक्षु को सब लोगों ने अपनी बुरी घटनाएँ उस पे लिख दी और दे दी। कुछ देर बाद उन घटनाओं को पढ़ने के बाद मॉन्क भिक्षु ने बोला कि आप लोगों ने ये क्यों लिखा कि जितनी भी बुरी घटनाएँ हैं आप लोगों में, वो आप डिज़र्व नहीं करते थे। जो आपके साथ हुई वो डिज़र्व नहीं करते थे। आप लोगों ने ये क्यों नहीं लिखा जो भी आपके साथ अच्छी घटना हुई, क्या वो आप डिज़र्व करते थे? आपके पास जो चीज़ है, आपको उन चीज़ों के लिए थैंकफुल होना पड़ेगा, उस मॉन्क भिक्षु ने बताया। उसने बोला, आपके पास आपके माँ-बाप, आपके संस्कार, आपकी गाड़ी, आपका जीवन, इवन आपका शरीर जो मिला हुआ है ईश्वर से, वो आप थैंकफुल हैं। आप इसका एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में जब यहाँ से जाने के बाद करेगा। वो बिलियनर जब मॉन्क की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वापस लौटे, तो एक बार उनकी गाड़ी जा रही थी, कहीं रुकी, तो उन्होंने ये देखा कि एक बच्ची एक कूड़ेदान में से अपने मुँह के थ्रू कुछ निकाल रही है। उन्होंने देखा उसके हाथ नहीं थे। थोड़ी देर में वो देखते हैं कि उस बच्ची के पैर नहीं थे। वो उसी टाइम उस मॉन्क भिक्षु की शिक्षा को याद करते हुए ईश्वर को धन्यवाद देने लगे कि हे ईश्वर, कम से कम मेरे हाथ हैं, कम से कम मेरे पैर हैं, मैं काम कर पा रहा हूँ। और उनको वो मॉन्क भिक्षु की बात याद आई कि उस समय वो ऐसा क्यों कहते थे, और उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, वो कुछ न कुछ जो भी कह रहे थे वो सही था। तो वो हर छोटी चीज़ के लिए थैंकफुल हो गए, और वो बाद में उस बात को वहाँ आने के बाद समझे कि क्यों मॉन्क ऐसा कह रहे थे। तो आपको हर चीज़ के लिए थैंक होना चाहिए। आपके पास हाथ है तो हाथ के बाद उँगलियाँ हैं, आपके पास शरीर है, शरीर में दिमाग है। आप पहले स्वस्थ हो,
मैं कोई पूजा नहीं करता। मेरे पास सिर्फ़ एक मंत्र है जो बचपन में मेरे को भा गया था। एक बार स्कूल टाइम पे कोई ग्रुप आया था मेरे स्कूल पे, तो उन लोगों ने प्रार्थना करने का सही तरीका बताया था। उन्होंने बोला कि आप सबसे पहले सुबह उठ कर के सिर्फ़ यह प्रार्थना करिए कि हे ईश्वर, आपने मेरे को जीवन दिया है। मेरे पास 2 स्वस्थ हाथ, 2 पैर और मेरा शरीर है, ये जीवन है जो आपने दिया है, इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप शांत हो जाएँगे। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है। प्लीज़ कंप्लेन ना करें, जो आपके पास है पहले उसको देखें। अंतर्मन, अंतर्ध्वनि, आप अपने अंदर की आवाज़ सुनें, अपने आप से बात करें। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं आपके लिए लेने वाला हूँ और आप मेरे को कमेंट में बताएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये मेरी पहली वीडियो है और मैं चाहता हूँ कि मेरे को सपोर्ट करें आप लोग। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि और क्या-क्या हो सकता है और किस टॉपिक पे चाहते हैं। वैसे मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मेरे बहुत सारे विचार हैं और हो सकता है कि बहुत सारी गलतियाँ भी हो रही हों इस पहली वीडियो में। आगे इसको सुधारा जाएगा, ये मेरा पहला प्रयास था। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। नमस्कार।